हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो जावास्क्रिप्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था इवेंट के बारे में, तो अभी हम पढ़ेंगे फंक्शन एंड देन फिर से मैं इवेंट को फिर से रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो अभी जब तक क्लासेस नहीं चल पा रही हैं तब तक हम ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो देखो, अभी इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक। तो बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, और अगर आपको लास्ट में जब वीडियो खत्म हो अगर आपको तब लगे कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने देखा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या सबसे पहले बात आती है कि फंक्शन क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हाट इज फंक्शन डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन देखो, फंक्शन का अगर बेसिकली मैं ऐसे जनरल शब्दों में अगर कहूँ तो इसका काम क्या होता है कि देखो, हर हर जो फंक्शन होता है, अगर हम सीधा एग्जांपल ले, अगर रियल लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि अगर कोई फंक्शन हो रहा है घर पे, कोई भी इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट में छोटे छोटे टास्क होते हैं कई सारे। ठीक है, और उस टास्क को हम एक एक बंदे को दे देते हैं, भैया आप ये काम कर लेना, आप ये काम कर लेना। ठीक है, ऐसे 3-4 काम हैं तो सबको हमने डिवाइड कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो हमारे यहाँ जो इवेंट है, इस इवेंट में जितने भी काम होंगे उस काम को हैंडल करने के लिए हमने कई सारे बंदे रखे हैं। हर बंदा एक एक काम हैंडल कर रहा है। तो उसी तरीके से जो फंक्शन होता है, फंक्शन में क्या होते हैं कि फंक्शन जो होता है, कई सारे स्टेटमेंट या कई सारे रूल का कलेक्शन होता है। रूल्स क्या होते हैं? जैसे कि सपोज अगर आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए एक स्टेप होगा, पहले पानी, फिर उसमें जितने भी मटेरियल लगेंगे वो डालना है। ठीक है, फिर दूध, फिर उसको है ना, जो भी प्रॉपर एक स्टेप है अपना, तो 4-5 स्टेप में आपका टी बन जाएगा। जब टी बन जाएगा तो बेसिकली क्या, तो जो अपने स्टेप आपने बनाए हैं, एक पहला स्टेप पानी लिया, फिर उसमें चीनी डाले, चाय पत्ती डाला, फिर दूध डाला, है ना। तो ये जो स्टेप आप बना रहे हो, इस स्टेप को क्या कहेंगे? मेथड। एक मेथड बना दिया टी बनाने का, और उसमें हमने 3-4-5 लाइन का हमने कुछ टास्क या रूल हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बेसिकली एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं। अब इस प्रोग्राम में हमारे पास बड़ा सा प्रोग्राम हो जा रहा है, तो हमने क्या क्या करते हैं कि प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का काम क्या क्या होता है कि फंक्शंस की हेल्प से हम प्रोग्राम को कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब उन छोटे छोटे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उनको हम आपस में, मतलब एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने से अच्छा है ना कि उस प्रॉब्लम को कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दो और फिर एक छोटा छोटा पार्ट उठाओ और उसको तुम सॉल्व करो। तो उससे क्या होता है, हमारी कोडिंग जो होती है वो आसान हो जाती है, और साथ ही साथ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी इजी हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये होता क्या है बेसिकली, अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि फंक्शंस की डेफिनेशन अगर आपको फॉर्मल लैंग्वेज में देना हो तो कैसे देंगे। सो व्हाट इज़ फंक्शन? तो आप कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, तो स्पेशली हम क्या कहेंगे कि अ फंक्शन, अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। अच्छा, ब्लॉक ऑफ कोड का क्या मतलब होता है? देखो ऐसे देखो, ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या होता है कि जहाँ से ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसके अंदर जितनी भी लाइन ऑफ कोड होंगी, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी लाइन ऑफ कोड होंगी, तो ये क्या है, ये इसका ब्लॉक है। ठीक है, तो मतलब ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ब्लॉक यहाँ से क्लोज हो रहा है। इसके अंदर हो सकता है 1 लाइन का कोड हो या 1000 लाइन का कोड हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रोग्राम बना रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या फंक्शन की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट, अ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, हर फंक्शन में एक स्पेसिफिक टास्क को करने की कैपेबिलिटी होती है, डिपेंड करता है कि कोड आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो अगर आपने कोड ऐसे ही लिखा है तो ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे क्या, ये पर्टिकुलर, ठीक है, परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। जैसे कि अगर हमारे पास, सपोज करो कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है, अब इस फंक्शन का नाम क्या हो दे देते हैं, मान लीजिए हम फंक्शन का नाम दे देते हैं ऐड। ठीक है, ऐड नंबर। अब ये फंक्शन है, अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का काम क्या होगा कि इसके पास आपके पास एक वेरिएबल होगा। ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल होगा जिसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करेगा, आपको अलर्ट में a+b। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है नम, और ये फंक्शन आपको 2 वैल्यू हमेशा जोड़ के ऐड करके आपको देगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है कि आपको क्या करना है, अब ये फंक्शन ये रन कब करेगा, जब आप इसको कॉल करेंगे। तो आपने क्या लिखा, ऐड नंबर, तो ये फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये हर बार सिर्फ 2 नंबर को ऐड करेगा, 2 नंबर को सिर्फ ऐड करेगा, मल्टीप्लाई तो नहीं करेगा। और ना ही ऐसा कुछ तो है नहीं कि आपको नेम प्रिंट करके दे
या स्क्वायर निकाल के दे, ऐसा नहीं। ये क्या है, ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक फिक्स हो गया, इससे पर्टिकुलर टास्क सिर्फ एक खास काम करेगा। तो बस वही कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। आगे क्या कह रहा है, अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड। देखो ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड, फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि फंक्शन, जैसे कि मैंने ये फंक्शन बना लिया 2 नंबर को ऐड करने का, अब जब भी मुझे कभी 2 नंबर को ऐड करने की ज़रूरत फिर से आ गई, तो मुझे फिर से ये सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया। तो बस हम क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी करके उस मतलब जहाँ भी हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर हम इसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको सपोज कि मान लीजिए आपको फीवर हो गया, तो आपको फीवर हो गया तो हमने ऑलरेडी दवाई बना रखी है कि चलो राम को फीवर हुआ तो एक दवाई हमने खिला दिया, श्याम को फीवर हुआ तो क्या हम उसके लिए फिर से दवाई बनाने जाएंगे, नहीं ना, दवाई तो ऑलरेडी बन चुकी है। तो फंक्शन तो ऑलरेडी हमने बना लिया 2 नंबर को ऐड करने का, तो बस बना हुआ है फंक्शन, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इस फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा एग्जाम्पल में, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है फंक्शन का क्या है, रीयूजेबल कोड। एक बार कोड को लिख दिया, फिर उसी कोड को हम यूज़ कर लेंगे, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। विच कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन प्रोग्राम, फंक्शन को पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इलिमिनेट द नीड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, ठीक है। अगर आप फंक्शन यूज़ करोगे तो अगर आपको मतलब कि 2 नंबर को ऐड करना था, ठीक है, अगर आप फंक्शन नहीं बनाते, आप सीधा ये लिखते, तो जब जरूरत पड़ती तो फिर से आपको ये 3 लाइन आपको फिर से लिखना पड़ता है, हर बार आपको क्या करना पड़ता है, ये 3 लाइन आपको लिखना पड़ता है, हर बार आपको ये लिखना पड़ता। तो इससे अच्छा क्या है कि हम फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन से क्या रहेगा कि हमारा जो कोड होगा, कोड का रिपीटिशन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फंक्शन अलाउ अ प्रोग्रामर टू डिवाइड अ बिग प्रोग्राम इनटू नंबर ऑफ स्मॉल मैनेजेबल फंक्शन, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, मतलब कि ये कह रहा है कि फंक्शन की हेल्प से हम प्रोग्राम को छोटे छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी मैं आपको अभी एग्जांपल जब हम करेंगे तो उसमें हम ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे सारी चीज़ें। जैसे कि सपोज अगर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से हमने एक फंक्शन बनाया, और ये जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन का काम क्या होगा, सेम फिर से हमने ये किया कॉपी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से हमने ऑपरेटर चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, मल्टीप्लाई। ये फंक्शन जब भी आप रन करोगे तो ये हमेशा आपको 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको देगा, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं, अगर हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं तो कैलकुलेटर में मान लीजिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया जिसमें हम सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सिर्फ दो फीचर अवेलेबल है। तो अभी अगर ये फंक्शन आप रन करोगे तो ये हमेशा 2 वैल्यू को ऐड करके देगा, अगर आप ये फंक्शन रन करोगे तो ये हमेशा 2 जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके देगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इट कॉल। अब ये फंक्शन कब रन करते हैं, जब आप इनको रन करोगे, मतलब जब आप इनको कॉल करोगे ना, जब जैसे ही फंक्शन को हम कॉल करेंगे तब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देख लेते हैं, अब फंक्शन जो होता है, देखो फंक्शन ये जो है डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, ये फंक्शन का ही पार्ट है। मतलब जब फंक्शन बनाते हो, फंक्शन को कैसे बनाते हैं, तो डिक्लेरेशन का मतलब फंक्शन को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं ना, वेरिएबल बनाने के लिए वेर कीवर्ड यूज़ करते हैं, वेर देन वेरिएबल का नाम, उसी तरीके से फंक्शन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन नाम का कीवर्ड, ठीक है। एंड अ नेम, मतलब हम पहले फंक्शन कीवर्ड यूज़ करेंगे और फिर आपके फंक्शन का एक नाम होगा, एंड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और एक ब्रैकेट लगेगा इसमें, ठीक है। इसको जरा सा मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी देखो मेरे पास क्या है, इसका अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, एक div है, div में मैंने बॉर्डर लगा रखा है, यहाँ पर आप देखो बॉर्डर, और div के अंदर हमारे पास एक बटन है, ठीक है, ये बटन है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो एक फंक्शन कॉल हो। तो फंक्शन कॉल करने से पहले हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन हम कहाँ बनाएंगे, हम यहाँ बनाएंगे, स्क्रिप्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या बोला कि फंक्शन कीवर्ड, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, फंक्शन लिखेंगे, सॉरी स्मॉल एफ रहेगा, ठीक है। तो फंक्शन लिखा। अब फंक्शन का नाम हम देते हैं यहाँ पे सो मैसेज या सो एमएसजी, एमएसजी का मतलब मैसेज, ओके, शो मैसेज नाम का एक फंक्शन।
तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने बनाया कि पहले कीवर्ड लिखा, क्या है ये कीवर्ड, ये तो आपको लिखना ही है इससे, ताकि हमारे प्रोग्राम को पता, मतलब हमारे कंप्यूटर को पता चलेगा ना कि ये फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं। और फंक्शन का एक नाम होगा, नाम क्या है, शो मैसेज। शो मैसेज के बाद क्या लग रहा है, ये आपका ब्रैकेट। तो ये इस ब्रैकेट को जनरली हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जो फंक्शन बना है ना, तो फंक्शन जब भी बनेगा उसके बाद आपको ये कर्ली ब्रैकेट लिखना ही लिखना है। क्यों, क्योंकि हर फंक्शन का एक स्कोप होता है, एक एरिया होता है, भाई यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर मुझे कुछ लिखना हो या फिर मुझे कुछ प्रिंट करना हो तो क्या कहेंगे, इसमें अगर हम अलर्ट लगा देते हैं, मैंने कहा अलर्ट लगा देते हैं, और अलर्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माय नेम इज़, ठीक है। तो एक नाम यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने, इसको हम सेव कर लेंगे। अब ये मैंने फंक्शन लिख दिया, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या ये रन होगा, नहीं होगा। बटन पे क्लिक करेंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। अभी हम इसे रन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैंने क्या जाना यहाँ पे कि फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और आपके फंक्शन का एक नाम होता है, और फंक्शन के साथ आपको ये ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। आगे चलिए, क्या कह रहा है, फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, सेम रूल एज वेरिएबल। तो वेरिएबल बनाने के जितने भी रूल मैंने आपको बताए थे कि कोई भी, जैसे कि अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, वेरिएबल लिखने के लिए आप वेर बनाओगे, आपको क्या करना है, कभी भी डिजिट पहले नहीं आएगा। आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि 1 नंबर, ऐसे नहीं कर सकते, डिजिट कभी भी पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये अवॉइड करना है। उसके बाद आपको क्या अवॉइड करना है, एक दूसरा देख लेते हैं। एक आपको क्या करना है, वेर, इस बार आप ऐसा नहीं कि आपने हैश लगा दिया, हैश और फिर 1 2 3, ये नहीं। अगर आपको स्पेशल सिंबल यूज करना है तो आप यूज कर पाएंगे अंडरस्कोर को, नम, और एक है आपका क्या है, डॉलर साइन, ठीक है, डॉलर साइन, मान लो यहाँ पे यूज़र ने। तो ये चीज़ें आप यूज कर पाओगे, ठीक है। और ये अगर आपको नंबर ही यूज़ करना है तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या हो, वो ए से जेड के बीच का कोई भी एक अल्फ़ाबेट हो, और उसके बाद आप डिजिट यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ये तो जितना भी रूल है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, क्रिएट करने का, तो वही कह रहा है कि फंक्शन के नेम में आप लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन यूज कर सकते हो। आगे चले, कह रहा है कि द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर एंड नेम पैरामीटर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये जो ब्रैकेट होगा ना, ये वाला ब्रैकेट जो आप देख रहे हो, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में हम जो चीज़ें पास करेंगे उनको क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। और इसमें हम कई सारे, मतलब 0 पैरामीटर हो सकता है, या 0 से, मतलब 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 1 से कई ज़्यादा, मतलब 2 4 10 15, ठीक है। तो और अगर सपोज करो दो पैरामीटर हैं, तो एक और दूसरे के बीच में सेपरेशन के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो फंक्शन जो बनेगा, जैसे देखो यहाँ पे फंक्शन बनाया गया, सिंटेक्स क्या है, फंक्शन कीवर्ड, फिर आपके फंक्शन का नाम होगा। अगर उसमें पैरामीटर हैं तो पैरामीटर ऐसे देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पैरामीटर, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पैरामीटर, ठीक है। सो दिस इज द सिंटेक्स आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब जरा सा यहाँ पर आते हैं वापस हम अपने इस प्रोग्राम में। तो हमने अभी क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या है, शो मैसेज, ठीक है। एक जनरल सा तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, देखो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके हम इसे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलम, ठीक है। जब फंक्शन कीवर्ड हो, फिर फंक्शन का नाम हो, फिर ये ब्रैकेट लगा हो और उसके जस्ट नीचे ये लगा हो करली ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है। ये पूरा क्या है, ये पूरा फंक्शन का डिक्लेरेशन है। तो हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, फिर लिख देंगे दिस इज फंक्शन, इट्स अ फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन हमने बनाया है। अब फंक्शन को कॉल कहाँ करेंगे, फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम, अगर मैं इस पेज को लोड करूँगा तो क्या आ गया, माय नेम इज, ये जो आपने यहाँ पे लिखा था वो आ गया हो, ठीक है। तो ये फंक्शन कब रन करेगा, जैसे ही पेज लोड होगा, आपको पता है सीधा जो कर्सर होगा वो पहले इस फंक्शन को रन करेगा, ठीक है। इसको जब इसको रन करेगा तो ये क्या करेगा, ये आएगा यहाँ पे जहाँ पे इस फंक्शन को बनाया गया है, फंक्शन को यहाँ पे बनाया गया है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक लाइन ऑफ कोड है। तो बस वही लाइन ऑफ कोड यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो आप इसे रिलोड करोगे तो ये आपको देखो जो आपने यहाँ पे लिख रखा है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये फंक्शन कब रन हो, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब फंक्शन रन हो। तो ये हटा दो यहाँ पे। अभी आपके पास है ये बटन, तो आपको पता है हर कंट्रोल का एक इवेंट होता है, तो इसका भी एक इवेंट होगा। इवेंट का नाम क्या है, ऑन क्लिक। तो जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। तो ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को ऐसे कॉपी करो
और इस डबल कोटेशन में लाके इस फंक्शन को इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करो, ठीक है। अब रिफ्रेश करो, अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो अब ये ऐसे रन हो रहा है। अब आगे चलते हैं फंक्शन में ही, और आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे भी सेम एक मैसेज बना हुआ है, सो मैसेज करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इस यहाँ पे देखें क्या कह रहा है कि द एबव एग्जाम्पल वी हैव डिफाइन ए फंक्शन नेम शो मैसेज। तो यहाँ पर एक शो मैसेज नाम से फंक्शन बना हुआ है, दैट डिस्प्ले ए पॉपअप मैसेज हेलो वर्ल्ड। तो इसमें अलर्ट में जो भी लिखा होगा वो आपको आउटपुट के तौर पे मिल जाएगा। दिस फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूट यूजिंग ये। तो फंक्शन को आप ये, दिस इज द ऑपरेटर, ब्रैकेट ऑपरेटर, ठीक है। तो जब आप इसे कॉल करोगे तो कॉलिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पर कॉलिंग हो रही है। कॉलिंग में आपने क्या यूज़ किया, ये ब्रैकेट। ये ब्रैकेट से पता चलता है ना कि ये हमारा मेथड है, फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये कॉलिंग हो रही है, ठीक है। तो जब ये कॉल होगा तो आपका हेलो वर्ल्ड ये आएगा। आगे चलते हैं इसमें। अब कह रहा है कि फंक्शन कॉलिंग ए फंक्शन, वी हैव डिक्लेयर ए फंक्शन यूजिंग सो फंक्शन नेम, टू यूज दैट फंक्शन वी नीड टू कॉल इट। इसको रन करने के लिए, फंक्शन को रन करने के लिए आपको इसको कॉल करने की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पे फंक्शन मैंने कहाँ पे कॉल किया है। फंक्शन कॉल करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, फंक्शन का नाम और ये ब्रैकेट सिंबल, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे सेमीकॉलन भी लगा सकते हो, नो इशू। आप इसे सेव कर लो और जब आप इसे रन करोगे तब भी आपका ये रन होगा, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ भैया ऐसा करते हैं, इस फंक्शन को जब पेज लोड हो तभी, जैसे ही पेज लोड हो पहले फंक्शन कॉल करो। अच्छा, अगर यहाँ पर हम करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे में तब भी ये रन कर रहा है, ठीक है। देखो तब भी ये रन कर रहा है, और जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तब भी ये रन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकता है, बट द बेस्ट थिंग इज़ कि हम यहाँ पे सेमीकॉलन लगा के चलेंगे, ठीक है। तब भी ये रन किया, और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तब भी ये रन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं, ये फंक्शन का नाम क्या है, यूज़र डिफाइंड। आप जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखो, मैंने इसका नाम लिखा ABC, ऐसा नाम दे दिया। तो अब देखो इसका नाम दे दिया ABC। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, अब यहाँ पर रन करते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक किया कुछ नहीं आया, इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बटन पे जब आपने क्लिक किया तो प्रोग्राम क्या कर रहा है, कर्सर आपका पूरे प्रोग्राम में सो मैसेज वाला फंक्शन ढूंढ रहा है कि ये फंक्शन है कहाँ। पर यहाँ पर हमने इस नाम से कोई फंक्शन ही नहीं बनाया, तो हमें क्या करना है, हमें ABC वाला फंक्शन कॉपी करना है, ABC फंक्शन। और इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको ABC ये सेव कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या रखेंगे हम, ABC यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, देखो ये रन हो रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ भी रन हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं फंक्शन में आगे। अब फंक्शन की कॉलिंग में क्या, देखो सिंपल, कोई पूछे फंक्शन कब कॉल होता है, तो मतलब फंक्शन की कॉलिंग कैसी होती है, तो आप कहेंगे पहले हम लिखेंगे फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, एंड देन उसके बाद सेमीकॉलन। तो ये देख रहे हो, ये एक फंक्शन था, यहाँ पर ये बना कहाँ पर है, यहाँ पे बना है ना, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी कॉलिंग कैसे होगी, कॉलिंग यहाँ पर होगी, बस उसमें उस फंक्शन का नाम ब्रैकेट और सेमीकॉलन लगा दो, उसका कॉलिंग हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि द सेकेंड, अब इसी जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर एक अनदर छोटा सा टॉपिक है कि पैरामीटर क्या है, फंक्शन के पैरामीटर क्या होते हैं। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि फंक्शन पैरामीटर्स आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो ये जो ब्रैकेट होता है इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, और इसी में हम क्या करते हैं, जितने भी पैरामीटर वैल्यू पास करते हैं इसी में पास करते हैं कॉमा सेपरेटेड से, ठीक है। फंक्शन आर्गुमेंट आर द वैल्यू रिसीव बाय फंक्शन व्हेन इट इज इन्वॉक। जब से फंक्शन कॉल होता है तब ये जो आर्गुमेंट, जो इस देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पे फंक्शन शो मैसेज। अब ये जो शो मैसेज फंक्शन देख रहे हो ना आप, शो मैसेज फंक्शन, इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इन दोनों को बोलते हैं पैरामीटर, और या फिर हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। पैरामीटर बोलते हैं या आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनसाइड द फंक्शन द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को ही पैरामीटर बोलते हैं, बिहेव एज ए लोकल वेरिएबल। तो ये क्या है, ये एज ए लोकल वेरिएबल काम करेंगे, मतलब ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर ही काम करेंगे, इसके बाहर काम नहीं करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि अ फंक्शन कैन हैव वन और मोर पैरामीटर, बिल्कुल 1 या 0 कह सकते हैं, ठीक है। अ फंक्शन है क्या हो सकता है, फंक्शन है 0 और 1 और मोर, ठीक है। फंक्शन में क्या 0 हो सकते हैं, या 1 हो सकता है, या 1 से ज़्यादा। तो अभी जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम रन किया है इसमें देखो यहाँ पे ABC ब्रैकेट में कुछ है नहीं, तो मतलब 0 पैरामीटर्स आ रहा है, ठीक है। अब हम अगर एक दूसरा बनाते हैं, एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, एक फंक्शन नाम बनाते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं कि
सम या फिर एडिशन, ठीक है। एडिशन नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं द एडिशन ऑफ टू नंबर, ओके, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर आप लिखते हैं अलर्ट, अलर्ट के बाद मान लो हमारे पास एक नंबर है 3 + 8, ठीक है। ये अब अगर दिस इज एडिशन, तो एडिशन को यहाँ से कॉपी किया, अब ये मैं बटन के क्लिक पे इस फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, इसको सेव कर लेते हैं। अब क्या होगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे मैंने क्लिक किया तो पहले तो आपका अलर्ट में क्या आएगा, एडिशन ऑफ टू नंबर, ठीक है। इसके बाद 8 3 को ऐड करोगे तो 11 आएगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे मैं पैरामीटर पैरेंथेसिस पास करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि पैरामीटर कैसे पास करेंगे। तो सिंपल अगर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहीं पर जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, कॉलिंग के टाइम पे ही मैंने इसमें मैंने कहा 5 और 2, ठीक है। 5 और 2 ये दो नंबर मैंने पास कर दिए। जब ये दो नंबर मैंने पास कर दिए तो अब ये नंबर जैसे ही क्या करेगा, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। जब ये इस फंक्शन को कॉल करेगा तो ढूंढेगा कि भाई ये जो फंक्शन है, व्हाट इज दिस इज एडिशन, TION, ओके। अब ये क्या करेगा, जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अब ये इस फंक्शन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो साथ में दो वैल्यू भी ले आएगा, 5 और 2। अब यहाँ पर 5 और 2 को रिसीव करने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो आप कुछ नहीं करना, आपको सीधा आप यहाँ पे A लिख दो और B लिख दो, या फिर जैसे आप वेरिएबल बनाते हो ना, मैंने कहा नंबर 1 कॉमा दे के नंबर 2, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, एडिशन ऑफ 2 3। अब ये 2 3 की जगह पे क्या करेंगे, ये देखो मैंने बोला था ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन कैन हैव 0, यहाँ पे देखो इनसाइड द फंक्शन आर्गुमेंट या पैरामीटर वी हैव एज अ लोकल वेरिएबल। तो अब हम क्या करेंगे, इसी नंबर 1 को, ये वेरिएबल है, यहाँ पर लाके नंबर 1 रख दिया, और इसी नंबर 2 को कॉपी करेंगे और 8 की जगह पे लाके हमने इसको रख दिया। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, एक बार इसे रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो एडिशन ऑफ 2 नंबर आया, उसके बाद 5 + 2, 5 में +2 करोगे 7, ये आपका आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम चाहें तो इस बार हम दे देते हैं 12, इसको सेव कर लेंगे और अब हम इसको फिर से रन करेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ, ठीक है, 14 आ गया, है ना। आप चाहो तो एक ही मतलब बटन के क्लिक इवेंट पे आप कई सारे फंक्शन को कॉल कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यही जो फंक्शन है ना, इसी फंक्शन को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, इसी फंक्शन को मैंने फिर से कॉल कर दिया, इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया। इस बार यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैंने कहा इस बार 10 रखो यहाँ पे और यहाँ पे 12। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इस फंक्शन को मैंने कितनी दफ़ा कॉल किया, देखो यहाँ पे एडिशन सेमी कॉलम, फिर एडिशन सेमी कॉलम। इस बार क्या करते हैं, इस बार मैंने किया 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 बार मैंने कॉल किया इसको। अब जब मैंने इसको 3 बार कॉल किया, एक बार देखते हैं क्या आउटपुट आएगा इसका। इसको हम यहाँ पे आ जाते हैं और इस बटन पे क्लिक किया। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले ये कॉल होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी 12। तो 12 जो है वो आके इस num1 में स्टोर हो जाएगा और जो 2 है वो num2 में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो num1 की वैल्यू क्या है 12 और num2 की वैल्यू क्या है 2, 12 2 14 आ गया। सेकेंड टाइम में आउटपुट क्या आएगा, देखो ये 10 पास कर रहे हैं, 12 पास कर रहे हैं, तो num1 में 10 स्टोर हो जाएगा और इसमें 12 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 और 12। तो अभी हम इसको यहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये 12 और 2 मिलके 14 हो गए, ठीक है। अगली बार फिर से कॉल हुआ तो फिर से ये कॉल हुआ तो फिर से अलर्ट मैसेज प्रिंट हुआ और दोबारा आपका 22। जैसे फिर से अब तीसरी बार 2 और 3 मिलके 5 हो जाएंगे और ये 5, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक इवेंट पे एक ही फंक्शन को कई बार कॉल कर सकते हैं या फिर अलग अलग फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम पास कर रहे हैं पैरामीटर, ठीक है। सपोज करो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं कि हमें क्या करना है, नाम प्रिंट करना है। मतलब ऐसे एक फंक्शन और बनाते हैं, हमने कहा यहाँ पे
फंक्शन, सॉरी इट्स फंक्शन, इसका नाम क्या देंगे, शो नेम। ठीक है, यहाँ पर अब इस बार हम क्या यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर मान लो हम एक पैरामीटर दे देते हैं, पैरामीटर दे देते हैं कि माय नेम। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेंगे, माय नेम में जो वैल्यू, देखो माय नेम क्या है, माय ये एक तरह का वेरिएबल है, ये क्या है, माय नेम क्या है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है ये वैल्यू रिसीव करेगा, कहाँ से रिसीव करेगा, जब हम इसे कॉल करेंगे। तो सपोज करो मैंने कहा ये, ठीक है, शो नेम। अब ये जो सारी चीज़ें हैं आप बाकी सब हटा दो, ठीक है, इतने हटा दो। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि पहले तो एडिशन कॉल करो, उसके बाद शो नेम। नेम में क्या करेंगे भाई, यहीं पर वैल्यू पास कर दे रहा हूँ। देखो ऐसे मैं यहाँ पे यहाँ लिखा है, यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलम, सेव कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले तो एडिशन कॉल होगा, 10 12 और 2 को ऐड करेगा। ठीक है, इसको 11 कर दो, वैल्यू चेंज कर दो इसकी। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, सो नेम, सो नेम फंक्शन यहाँ पर है, और इस फंक्शन में मैंने वैल्यू क्या दिया है, ये मैंने अपना नाम यहाँ पे दे दिया था। ये जो नाम है, ये नाम आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी उसी को हम डॉक्यूमेंट पे राइट कर देंगे। परफेक्ट, इसको सेव कर लिया। अब कैसे रन होगा ये, इस पेज को फिर रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो पहले तो आ गया आपका ये एडिशन फंक्शन कॉल हुआ, इसमें पहला अलर्ट है एडिशन ऑफ 2 नंबर, ये आ गया। 2 नंबर का एडिशन 11 और 2 मिलके 13, सही है। फिर उसके बाद शो फंक्शन कॉल होगा, देन शो फंक्शन कॉल हुआ तो डॉक्यूमेंट पे क्या लिख के आया, ये आपका नाम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं, यहाँ पर आपका नाम आ गया। ठीक है, अच्छा क्या हम इस नाम को कलरफुल कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसमें लगाते हैं डबल कोटेशन लगा दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, इस तरफ आएंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे एंड देन डबल कोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि बी टैग से क्या होगा, आपका बोल्ड होगा, जो भी आप लिखोगे वो बोल्ड होगा। तो बी टैग यहाँ पे क्या होगा, इसका क्लोजिंग बनाना पड़ेगा, ये क्लोज हो गया। इसको सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं इस पेज पे, इसे रिफ्रेश करते हैं। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, ओके ओके, अब जो भी आया बोल्ड में आ गया मेरा नाम। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि बोल्ड के बाद ना यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। देखो ये पैराग्राफ ले लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। ये पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब इस पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, हम देते हैं स्टाइल, STYLE स्टाइल, सिंगल कोटेशन के अंदर क्या लिखेंगे, कलर कोलोन रेड। इसको सेव कर लिया। वापस इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, बटन पे क्लिक किया तो फिर से वही एडिशन फंक्शन को कॉल किया, एडिशन आ गया। अब की बार क्या हुआ, माय फंक्शन को कॉल हुआ और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट में मैं देखो मैंने कैसे करते, यहीं पर मैंने स्टाइल डिफाइन कर दी। तो जो आउटपुट आएगा, मतलब इसमें जो नाम होगा वो ये नाम है, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो आगे चलेंगे अब हम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिस्प्ले अ टेक्स्ट, राइट अ मेथड। अब देखो, अब एग्जाम्पल देखो, कह रहा है राइट अ मेथड टू डिस्प्ले टेक्स्ट। तो सबसे अब इस बार क्या करते हैं, हम बटन वगैरह नहीं लेंगे। देखो बटन को हम हटा देते हैं, हमें बटन नहीं चाहिए और हमें ये सब नहीं चाहिए। हम सिंपल एक फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन लिखने के लिए मैंने क्या बताया, फंक्शन कीवर्ड, फिर आपके फंक्शन का नाम। मेरे फंक्शन का नाम होगा, मान लो कि प्रिंट नेम, ये फंक्शन का नाम दे दिया सिंपल सा। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी क्या हो गया यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर आपको अपने फंक्शन जो भी आपको लिखना है, ठीक है, माय नेम इज दिनेश, ये फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन कब रन करेगा, मैं चाहता हूँ ना, जैसे ही इस फंक्शन को, चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे सीधा ये लिख दो। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको रन करोगे, इस पेज को रन करोगे तो क्या आया, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या, माय नेम इज, आपका जो नाम था डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यहाँ पे लिख के आ गया। ठीक है, तो पहले जैसे पेज लोड होगा तो ये फंक्शन कॉल करेगा, ये फंक्शन आपने यहाँ बनाया हुआ है और ये ऐसे आ गया। और इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि एक मैं वो ले लेता हूँ, मान लीजिए कि अगर मैं एक पैराग्राफ ले लूँ, ठीक है, ये देखो एक पैराग्राफ ले लिया। अब इसमें देखते हैं क्या है, ऑन माउस ओवर, इसमें देखो ऑन माउस ओवर, और यहाँ पर क्या करते हैं,
प्रिंट नेम, ठीक है। ये जो फंक्शन है आप इसको ऐसे कॉपी कर लो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं माउस ओवर हियर, मतलब यहाँ पे माउस ओवर करना है हमें। अब एक बार क्या करते हैं ये, तो देखो यहाँ पे क्या है, सॉरी, अब नीचे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है माउस ओवर हियर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन कब कॉल होगा, एक मिनट में चाहता हूँ अलर्ट बॉक्स भी है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ऊपर आएगा और थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ माई नेम, ऐसा कुछ, ये ओके। अब देखो ये कर्सर, जैसे कर्सर में लाऊंगा माउस ओवर, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है DIV में, ये देखो ये यहाँ पे जैसे कर्सर लाया तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा ये वाला टेक्स्ट भी आ गया। तो ये कब हुआ, जैसे मैं कर्सर यहाँ पे ला रहा हूँ ये हो जा रहा है, ठीक है। माउस ओवर इवेंट, ओके, यहाँ पे माउस ओवर इवेंट है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ये कोड मैंने कमेंट कर दिया, कंट्रोल S। अब क्या करते हैं, फिर से इस चीज़ को देखो, जैसे मैं कर्सर यहाँ लाऊंगा तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब इसी चीज़ को बदल देते हैं। इसी चीज़ को मैंने कहा कि ये जो है, अब इस यहाँ पर ये जो मेथड है ना, इस मेथड को अब हम कॉल करेंगे, एक है माउस आउट इवेंट। आउट मतलब जब फोकस हटेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा, सॉरी, ऑन माउस आउट, और आउट पे क्या करना है आपको, प्रिंट नेम वाला फंक्शन आपको कॉल करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखो अभी देखो मेरा कर्सर यहाँ पर है, इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने माउस कर्सर यहाँ पे रख रखा है, तो कुछ नहीं हो रहा। जैसे मैं हटाऊंगा, जैसे मैंने हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया, माय नेम इज़ दिनेश, ठीक है। जैसे मैंने हटाया तुरंत ये माउस जो है माउस आउट इवेंट ये फायर हो गया, और यहाँ पर आपका ये नाम यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब देखो अब क्या करते हैं, अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, दो नंबर को ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसे, WAP, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, ठीक है। अब ये प्रोग्राम, इसका एक मेथड का एक नाम होगा, तो मैंने कहा नाम इसका है ऐड, ठीक है। इसका नाम क्या है, ऐड। और ऐड से पहले हम क्या करते हैं, हम दो मेथड बनाएंगे। देखो पहला एक मेथड बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम क्या लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं गेट, यहाँ पे, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, फंक्शन का नाम, और यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट, RES, ठीक है। RES का मतलब रिजल्ट, ऐसे नाम दे दिया। अब जो गेट मेथड है ये क्या करेगा, इसमें देखो हम क्या बनाएंगे, हम बनाते हैं एक वेरिएबल वैर ए इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्स INT, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, प्रॉम्प्ट, ओहो कंट्रोल Z, इसमें अंदर क्या लिखेंगे, प्रॉम्प्ट मेथड लगाएंगे, और प्रॉम्प्ट मेथड में क्या लिखेंगे, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर ये कौन सा वेरिएबल है, ये है आपका वेरिएबल B, ठीक, ये है आपका वेरिएबल B। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटर सेकेंड नंबर, ओके। तो यहाँ से 2 नंबर आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहीं पर हम क्या करेंगे, अब ये जो फंक्शन है, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने A और B को पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी हम एक फंक्शन ले लेते हैं, अब यहाँ पर भी है, देखो आप चाहे तो यही वेरिएबल यहाँ यूज़ कर लो। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसका नाम दूसरा दे दो। मैंने कहा N1 और N2, यानी नंबर 1 और नंबर 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें करना है
n1 का प्लस कर देना है n2 के साथ और जो रिजल्ट आए यहाँ पे प्रिंट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके पास है दो मेथड। जो पहला मेथड है गेट, ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा और उस इनपुट को वो वेरिएबल ए में और वेरिएबल बी में स्टोर कर देगा। स्टोर करने के बाद फिर क्या करेगा, यहाँ पर वो फिर से ये सेकेंड मेथड है, इस मेथड को यहीं पे कॉल करेगा। ऐसे कॉल कर रहा है और पैरामीटर में क्या पास कर दिया, ए की वैल्यू जो भी होगी और बी को पास कर दिया। ए में जो वैल्यू होगा वो जा रहा है और बी में जो वैल्यू है वो जा रहा है। फिर यहीं नीचे आपका दूसरा मेथड बना हुआ है, तो जब ये मेथड कॉल हुआ तो ए की वैल्यू n1 में आ जाएगी और बी की वैल्यू n2 में आ जाएगी। फिर हम यहाँ आएंगे तो ये क्या करेगा, n1 और n2 को प्रिंट कर देगा, ऐड करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ये जो मेथड है, अब ये कब कॉल होगा, देखो सबसे इसमें देखो क्या है कि अगर आप ये कॉल करोगे, गेट कॉल करोगे तो ये लाइन रन होगा, फिर ये तुरंत सेकेंड मेथड को कॉल कर देगा, सब आपका रन हो जाएगा। पर अगर आप डायरेक्टली इसको कॉल करोगे तो दिक्कत होगी। दोनों चीज़ मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर मैं गेट कॉल करूँगा तो हमारा सबसे जो पहला एक सीक्वेंस में होता है ना, सीक्वेंस क्या है, हमारा गेट मेथड है, ये हमारा सीक्वेंस है। तो हम क्या करते हैं, गेट मेथड पहले में कॉल करना है तो पहले हम लिखेंगे बटन बनाएंगे एक। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ऐड, और बटन का एक इवेंट होगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, इसको हम कॉल कर रहे हैं, गेट को कॉल कर रहे हैं। तो पेज को रिफ्रेश करेंगे, पेज रिफ्रेश। अब हम क्या करते हैं, हमने ऐड पे क्लिक किया। ओके, व्हाट हैपन, ऑन क्लिक, इसको सेव कर ले। ओके, गेट में क्या हो रहा है, फंक्शन गेट, फंक्शन नेम वेरिएबल ए, पार्स आईएनटी प्रॉम्प्ट इंटर नंबर। ठीक है, और इसके अंदर ये, अच्छा ये नहीं हो रहा क्या, अगर हम इसको एक मिनट, अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, फंक्शन ऑन क्लिक गेट। ठीक है, अच्छा तो ये स्क्रिप्ट हम यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से हमने इसको कट किया और बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है तो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। ऑन क्लिक पे गेट फंक्शन कॉल किया गया, इसका नाम दे देते हैं गेट 12 एंड देन इसका नाम क्या दे देते हैं, गेट 12। अच्छा वेर आया तो प्रॉम्प्ट इंटर नंबर सेमी कॉलम, प्रॉम्प्ट इंटर नंबर सेमी कॉलम तो आना चाहिए। और कॉलिंग कहाँ पे हो रही है, ऊपर हो रही है। ठीक है, एक मिनट, अच्छा ठीक है। ओके, तो अगर हम ये हटा देते हैं इसको, एक मिनट हटाते नहीं, इसको हम डायरेक्टली ये यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मान लो अगर हमें एक ही फंक्शन बनाना हो, एक ही फंक्शन बनाना हो तो यहाँ पर क्या है, ये पार्स आईएनटी वेरिएबल ए है। ठीक है, और फिर ये क्या है आपका वेरिएबल बी है, दिस इज़ बी। ठीक, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। पहले हमने वेरिएबल ए बनाया, फिर मैंने वेरिएबल बी बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, ए में वैल्यू लेके आ रहे हैं, बी में वैल्यू लेके आ रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट कर दे रहे हैं, किसको, ए और बी को प्रिंट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी। ओके, ठीक है, यहाँ पर आ गए, इस पर क्लिक किया। ओके, तो अभी ले रहा है, अभी क्या कह रहा है, अभी अगर यहाँ पर हम पहला नंबर दे देते हैं 10। ठीक है, ओके, कह रहा है इंटर दूसरा नंबर है 5। ओके, आउटपुट कितना आया, 15। तो बस वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो देखो ये बटन है, इस बटन पे मैंने क्या किया, इसका नाम हम देते हैं 12, गेट 12, गेट कर दिया, और फिर यहाँ पर इसका भी नाम क्या देते हैं, गेट 12। इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो गेट वाला फंक्शन कॉल करेगा। तो कॉल करेगा तो पहले वो एक वेरिएबल बनाएगा, फिर दूसरा वेरिएबल बनाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो आ गया पहला। तो जब पहला वेरिएबल बन गया, फिर यहाँ पे क्या, प्रॉम्प्ट बॉक्स में इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने कहा पहला नंबर 5 है।
फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर दूसरा रन हुआ ये वाली लाइन, इंटर सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर है 20, और जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन रन होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इससे क्या आएगा आउटपुट आपका 25। ठीक है, तो ये आपने फंक्शन बना लिया, ये पूरा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक फंक्शन ये क्यों नहीं काम कर रहा था, अच्छा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं। देखो अब यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं हम, तो हमने लिखा फंक्शन, फंक्शन का नाम कुछ भी दे देते हैं, मान लो कि ABC नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ ये हम कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो नंबर पास करते हैं, मैंने कहा N और M ऐसे पास कर दिया। ठीक है, और जब ये ABC हम यहाँ पे कॉल करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे किया ABC, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया, ये प्रिंट हो जाए तो ABC कॉल किया। ठीक है, अब होगा क्या, A का जो वैल्यू है वो यहाँ जा रहा है, B का जो वैल्यू है वो यहाँ जा रहा है, और वो यहाँ आके रिसीव हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं रन होगा कि नहीं। इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो पहला नंबर मैंने कहा 1 है, ओके, दूसरा नंबर मैंने कहा 2 है, अब क्या होगा 3, तो कौन सा 3 आया, इसका या उसका, तो इसको अलर्ट में दे देते हैं इस पूरे चीज़। एक मिनट, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ABC नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है N+M करना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हम कुछ और देते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज ऐसे इक्वल टू, और फिर ये आपका रहेगा ब्रैकेट में, आप इसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अब हम इसको फिर से यहाँ पे करेंगे रन, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऐसे, ये यूज़ करेंगे स्लैश ब्रेक लाइन। ठीक है, नहीं, तो ब्रेक लाइन के बाद इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, ये फिर से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर N+M कर देते हैं सेमीकोलन, और D को स्मॉल रखो, राइट की स्पेलिंग यहाँ से कॉपी करिए। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे, ये तो पहला नंबर 5 है एंड सेकेंड नंबर है, ठीक है 45। तो देखो यहाँ पर ये जो आ रहा, ये जो आया है ये इसका है, इसका। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, इस चीज़ को कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे क्या करते हैं डबल कोटेशन, इसके अंदर सिर्फ हमें ये BR लिखना है, बाकी ये सारी चीज़ें हमें डिलीट कर देनी है। ठीक, ये ओके। अब देखो, अब ज़्यादा क्लियर होगा, तो पहला ये आएगा, तो पहला नंबर मैंने कहा 2 है एंड 10 है, तो पहला ये आया। ठीक है, ये जो 12 है वो इसका है, इस वाले का 12 है। ठीक है, और जो सेकेंड आउटपुट है आपका, दैट इज द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 12, वो है ये वाला, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 12। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नंबर आपके यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो आप चाहो तो अगर मैं इसको बंद कर दूँ, यहाँ पे इसको बंद कर दूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो नंबर मैं डायरेक्टली ABC को पास कर दे रहा हूँ और ABC आके यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो अब सिर्फ एक आउटपुट आएगा। एक आउटपुट कैसे आएगा देखते हैं। तो पहला नंबर 20, दूसरा नंबर 20, अब देखो ये वाला आया द एडिशन ऑफ 2 नंबर, फिर यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगा और देन आपको मिलेगा 43। तो इस तरीके से हम दो मेथड की हेल्प से, एक मेथड क्या कर रहेगा, वैल्यू यूजर से ले रहा है और सेट कर रहा है, और दूसरा मेथड क्या कर रहा है, वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। आगे चलेंगे इसमें, तो कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पैरामीटर में आपको पास कर देना है नेम, तो ये तो मैंने करा दिया था आपको। ठीक है, ये है तीसरा एग्जाम्पल क्या, ऐड 2 नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, तो 2 नंबर पास कर रहा है ABC। ठीक है, अब फंक्शन रिटर्न करता है, क्या कह रहा है कि व्हेन
व्हेन जावास्क्रिप्ट, अब एक क्या है कि हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, या तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा या कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो व्हेन जावास्क्रिप्ट रीच अ रिटर्न स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है कि द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूशन। जैसे ही प्रोग्राम में किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाता है तो मतलब वो फंक्शन क्या हो चुका है, रन हो चुका है, ठीक है। और आगे चलेंगे, अ फंक्शन कैन रिटर्न 0 या 1 वैल्यू यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। तो रिटर्न नाम का एक कीवर्ड हम यूज़ करेंगे जब फंक्शन को रिटर्न करेंगे, ठीक है। एंड द रिटर्न स्टेटमेंट डिनोट्स दैट द फंक्शन हैज़ एंडेड व्हेन कोड आफ्टर रिटर्न इज नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे अभी और इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे रिटर्न वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। मान लो ये फंक्शन है, इस पुराने अपने फंक्शन को डिलीट कर देते हैं और ये फंक्शन यहाँ से डिलीट करके हमने इसको कॉपी कर दिया। देखो फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, ए बी, फंक्शन का नाम है ऐड, ठीक है। फंक्शन का नाम है ऐड। ऐड में क्या कर रहे हैं, हम दो नंबर दे रहे हैं, ए और बी, और फिर क्या करेगा, ए प्लस बी को ऐड करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, टेक नंबर फ्रॉम यूजर, तो एक वेरिएबल बना, वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे ऐसे देखो, वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम है नंबर 1, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल नंबर 2, और फिर क्या कह रहा है, जब नंबर आ जाए तो यहाँ पे कह रहा है एक थर्ड वेरिएबल है रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल टू, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये जो ऐड वाला वेरिएबल, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे ऐड नंबर 1 नंबर 2, तो यहाँ पर पहला नंबर आएगा, दूसरा नंबर आएगा, दोनों नंबर को ये क्या करेगा, दोनों नंबर को ये ऐड करके, व्हाट इज दिस इज रिटर्न कीवर्ड, ऐड करके जो रिजल्ट आएगा ना वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा, और यही रिजल्ट ये इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राइट हैंड साइड की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम अगर रन करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने किया इसको रन, तो जैसे मैंने रन किया तो डायरेक्टली ये फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे दिया 12, इसमें दिया 5, टोटल क्या आएगा, द सम ऑफ इज 17, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, द सम ऑफ 17। तो अभी क्या करते हैं, अभी डायरेक्टली ये फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ, ये फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको देखो, इन चीज़ों को, ये तो बिना मतलब पेज के लोड इवेंट पे, जैसे पेज लोड हुआ, देखो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये फंक्शन यहाँ से हटा दो, ये फंक्शन यहाँ से हटा दो, इस फंक्शन को हम यहाँ पे बनाते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है, सबसे नीचे बना दिया, फंक्शन को सबसे नीचे बना दिया। अब जब ऊपर से जब हमारा कोड रन करेगा, सबसे पहले वेरिएबल बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर यहाँ पर फंक्शन की होगी कॉलिंग। तो अब ये फंक्शन जब कॉलिंग होगा तो फंक्शन का आपको यहाँ पे बना रखा है फंक्शन, ये क्या करेगा, दो नंबर को ऐड करके रिटर्न कर देगा। जब रिटर्न कर देगा तो फंक्शन कॉलिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर वो इसका एडिशन हो जाएगा नंबर का, यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी ऐड होके, और वो वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। देन अलर्ट में ये आपका आएगा और फिर रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो बस अब जितनी बार आप इसे रन करोगे उतनी दफ़ा ये आपसे यूज़र से इनपुट मांगेगा। तो पहला इनपुट 50, ओके करो, फिर दूसरा इनपुट मैंने कहा 100, आउटपुट आपका 150, ठीक है। आगे चलेंगे, इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फिर से है कि बेनिफिट क्या है फंक्शन के, फंक्शन मेक द कोड रीयूजेबल। एक बार फंक्शन बना दिया तो बार बार आप उस फंक्शन को ऐड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डिक्लेयर इट वंस एंड यूज़ इट मल्टीपल टाइम, एक बार बना दो फिर 10 बार उसी में कॉल करो, कोई इशू नहीं है। फंक्शन मेक द प्रोग्राम ईजर, फंक्शन की हेल्प से प्रोग्राम आपका ईजी हो जाता है। आप उस पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। एंड फंक्शन इंक्रीज रीडेबिलिटी, और फंक्शन से ना फिर आप आसानी से कोड को भी समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर इसमें एक टाइप आता है एनोमिनस फंक्शन। क्या होता है, मतलब ऐसे फंक्शन जिनमें आपको फंक्शन का नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एनोमिनस फंक्शन होते हैं। बस आपको इसे जान लो, इसमें कोई प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानने की ज़रूरत है आपको। अब देखो, अभी तक तो फंक्शन हो रहे थे, अब यहाँ पर क्या है, फंक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड, जो पहले से ही बने बनाए आते हैं, बस आपको उनका नाम से कॉल कर लो, वो अपना काम कर देते हैं। इनमें से सबसे बड़ा कॉमन है जो आप यूज़ करते हो, पार्स आईएनटी। पार्स आईएनटी क्या एक तरह का फंक्शन है। अलर्ट क्या है, अलर्ट भी एक तरह का फंक्शन है जो आप यूज़ करते हो। अलर्ट आपने लिखा और इसके अंदर आपने कुछ भी अपने नाम दे दिया, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उस नाम को प्रिंट कर देता है। तो अलर्ट क्या है, अलर्ट ऑलरेडी एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो पहले से ही बने बनाए हैं उसमें।
और जो अभी हम जो कोड कर रहे थे ना, हम लोगों ने जो ये लिखा है, ये यहाँ पे बनाया ना फंक्शन ऐड, तो ये फंक्शन हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया है। तो ये क्या है, ये है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अभी तक जितने भी फंक्शन मैंने बनाए हैं इस वीडियो में वो सभी यूज़र डिफाइंड फंक्शन थे। ठीक है, तो इसमें क्या फंक्शन आपके दो तरह के होते हैं। कोई पूछो फंक्शन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला होता है प्री डिफाइंड या इन बिल्ट, जो पहले से बने बनाए आते हैं, कंपाइलर में डिफाइन होते हैं। दूसरा क्या होता है, यूज़र डिफाइंड, यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो फंक्शन बनाते हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब इन बिल्ट फंक्शन कौन से होते हैं, आप ये बता सकते हो भाई, पार्स INT, पार्स फ्लोट, ये सारे फंक्शन कैसे फंक्शन हैं, ये सारे फंक्शन आपके हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। और जो आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो अभी आपने इस वीडियो में ऑलरेडी 3-4 बना लिए हैं। तो बस अभी इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और चीज़ें पढ़ाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। कोई क्वेरी हो तो वो भी आप हमें कमेंट पे बताइएगा, ग्रुप में बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।